Hello everyone, welcome to the video। AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सीखने के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरेज टाइप में EBS एंड इंस्टेंस स्टोर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये स्टोरेज टाइप में ये लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक क्लाउड इंजीनियर हूँ, AWS सर्टिफाइड हूँ। अभी एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं एक लर्नर भी हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो बनाने में कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगता हो तो आप क्रॉस वेरीफाई उसको कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का हम लोग कंटेंट देखते हैं। तो आज के कंटेंट में हम लोग देखेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और इंस्टेंस स्टोर क्या होता है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जिसको हम लोग EBS भी कहते हैं, ये क्या होता है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या होता है कि इजी टू यूज स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज सर्विस डिजाइन फॉर EC2। यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या है कि एक इजी से यूज होने वाला स्केलेबल, जिसको बढ़ा घटा सकते हैं, जिसका कैपेसिटी हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज है, जिसको अमेजन EC2 के लिए डिजाइन किया गया है। EBS जो होता है हम लोग क्या होता है कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज हम लोग को देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक को वॉल्यूम कहते हैं, EC2 के साथ यूज करने के लिए। EBS वॉल्यूम आर particularly well suited for use of primary storage for file system। यानी कि क्या है कि EBS जो होता है ना, क्या होता है कि प्राइमरी स्टोरेज कोई भी फाइल सिस्टम हो गया, डेटाबेस हो गया, या कोई भी एप्लीकेशन हो गया जिसको रिक्वायर्ड फाइन ग्रेनुलर अपडेट एंड एक्सेस रॉ अनफॉर्मेटेड ब्लॉक लेवल स्टोरेज। यानी कि कोई भी आपको जैसे कि फाइल सिस्टम, डेटाबेस या कोई भी एप्लीकेशन जिसको कोई अनफॉर्मेटेड या ब्लॉक लेवल स्टोरेज चाहिए होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, EBS का यूज करते हैं। EBS जो होता है वेल सूटेड होता है डेटाबेस टाइप के एप्लीकेशन में भी, जिसमें रैंडम हम लोग रीड राइट कर सकते हैं, थ्रूपुट इंटेंसिव एप्लीकेशन में जिसको हम लोग कंटिन्यूसली रीड राइट जिसमें कर रहे होते हैं। थ्रूपुट मतलब कि बहुत जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली रीड राइट कर रहे हैं तो उसको थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, तो होता है ना MB पर सेकेंड, यानी कितना MB एक सेकेंड में हम लोग रीड कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं। उसी तरीका डेटाबेस स्टाइल इन सब में के लिए EBS जो है वेल सूटेड है। EBS का हम लोग स्टोरेज का हम लोग पे करते हैं जितना हम लोग यूज करते हैं। EBS का फीचर क्या है, जैसे कि EBS हम लोग कोई एबिलिटी जोन में बनाए हैं, तो क्या है कि हम लोग सेम एबिलिटी जोन, ओके, सो हम लोग को है कि इंस्टेंस सेमी एबिलिटी जोन में इंस्टेंस को अटैच करना होगा, दूसरे एबिलिटी जोन में हम लोग नहीं कर सकते। टू मेक अ वैल्यू अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द एबिलिटी जोन यू क्रिएट स्नैपशॉट। जैसे कि कोई एक रीजन है, उसमें दो तीन एबिलिटी जोन है, तो उसमें एक एबिलिटी जोन में हम लोग क्या कर दिए, EBS बना लिए, तो उसी एबिलिटी जोन में हम लोग को अपना EC2 भी बनाना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि दूसरे एबिलिटी जोन में वो EBS वॉल्यूम को या स्टोर को हम लोग एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्नैपशॉट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग न्यू वॉल्यूम में रीस्टोर करते हैं, कोई भी दूसरे रीजन में जहाँ हम लोग को चाहिए होता है, हम लोग उसको कॉपी करते हैं स्नैपशॉट को दूसरे रीजन में, और उसके बाद फिर से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप में मतलब ये होता है। तो ये रीस्टोर या EBS का स्नैपशॉट क्या होता है, इंक्रिप्शन, ये सब हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब हम लोग सिलेबस में नहीं है। हम लोग वो सब आर्किटेक्ट में देखेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ EBS क्या है उसके सिंपल सा फीचर सब समझ रहे हैं।
उसके बाद दूसरा ये है कि हम लोग EBS वॉल्यूम को इनक्रिप्टेड वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मीट वाइड रेंज ऑफ डेटा एट रेस्ट इंक्रिप्शन के लिए। और फिर हम लोग जब इनक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम बनाते हैं और अटैच टू इट्स सपोर्टेड इंस्टेंस टाइप, डेटा is stored at the rest on volume disk and is created from volume are all encrypted। यानी कि अगर कोई EBS हम लोग इनक्रिप्टेड है और किसी इंस्टेंस के लिए बनाया है, उसमें जो भी डेटा होगा वो स्टोर होगा उसमें, वो सारा क्या होगा, इनक्रिप्टेड ही डेटा होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं EBS के वॉल्यूम टाइप क्या होते हैं। तो इसमें जनरली 2 टाइप का वॉल्यूम टाइप होता है, SSD बैक्ड वॉल्यूम और SDD बैक्ड वॉल्यूम। SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बैक्ड वॉल्यूम। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पस के लिए यूज होता है और एक प्रोविजन IOPS के लिए यूज होता है। तो जनरल पर्पस जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को मिलता है, जो वॉल्यूम होता है जनरल पर्पस, जिसका 2 टाइप होता है, GP2 GP3, यानी जनरल पर्पस 2 जनरल पर्पस 3। ये क्या होता है कि हम लोग का डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम टाइप होता है EC2 के लिए। वॉल्यूम साइज इसका 1 GB से लेकर 16 TB तक हो सकता है। इसमें हम लोग का प्राइस और परफॉर्मेंस दोनों बैलेंस होता है। ये बूटेबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पॉसिबल होता है। और दूसरा होता है प्रोविजनड IOPS SSD IO01, एक होता है IO02। तो IOPS मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकेंड SSD, तो नाम ही से पता चल गया, जिसमें हम लोग को इनपुट आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता हो। तो आइडियल फॉर बोथ, आइडियल किसके लिए, IOPS के लिए है और थ्रूपुट के लिए भी है। थ्रूपुट मतलब कि हम लोग को रीड राइट कोई चीज़ है उसको फास्ट करना हो अपने वर्कलोड में, तो हम लोग थ्रूपुट क्या करते हैं कि कितना मतलब कंटिन्यूसली रीड राइट करने वाले को थ्रूपुट कह देते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोविजनड IOPS। ये बूटेबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना पॉसिबल होता है। और HDD बैक्ड वॉल्यूम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता। ये 2 टाइप का होता है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क ड्राइव और कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव वॉल्यूम। ये क्या होता है थ्रूपुट, तो प्रोवाइड लो कॉस्ट मैग्नेटिक स्टोरेज। ये मैग्नेटिक स्टोरेज लो कॉस्ट में प्रोवाइड करता है, जो कि डिफाइन करता है परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ थ्रूपुट रेदर देन IOPS। यानी कि IOPS के जगह पे थ्रूपुट के टर्म में परफॉर्मेंस हम लोग का डिफाइन करता है। तो ये सब एक है कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये लो कॉस्ट मैग्नेटिक स्टोरेज है दैट डिफाइंस परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ थ्रूपुट रेदर देन IOPS। तो ये कोल्ड और ये है, तो ये इसको आप एक बार डिफरेंस देख ले, ये उतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसका डिफरेंस आप एक बार देख लें। अब हम लोग बात करेंगे EC2 इंस्टेंस स्टोर की। तो इंस्टेंस स्टोर क्या होता है कि हम लोग एक टेम्पोररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज देता है EC2 के लिए। ये जो जहाँ EC2 होता है उसी डिस्क में क्या होता है, ये फिजिकली अटैच होता है होस्ट कंप्यूटर से। इंस्टेंस स्टोरेज आइडियल फॉर, यह आइडियल क्या चीज़ के लिए, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट चेंज फ्रीक्वेंटली। यानी कि एक ऐसा डेटा जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो, तो उसके लिए यह आइडियल होता है। सच जैसे कि बफर, कैश, स्क्रैच डेटा एंड अदर टेम्पोररी कंटेंट, और फॉर डेटा दैट इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस फ्लीट ऑफ इंस्टेंस, या फिर वैसे डेटा के लिए जो कि रेप्लिकेट हो रहा होता है इंस्टेंस पे, सच एज लोड बैलेंस्ड पूल ऑफ वेब सर्वर्स। ये कुछ टर्म है जो कि अभी समझ में नहीं आएगा, जब स्टडी करते जाइएगा तो ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इंस्टेंस जो होता है स्टोर कंसिस्ट ऑफ एक या एक से ज़्यादा इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम एक्सपोज्ड एज block device. The size of instance stored as well as the number of device available varies by instance type। इसका इंस्टेंस टाइप के हिसाब से इसका साइज वेरी करता है। ठीक है।
उसका इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट बात आ जाता है इंस्टेंस स्टोर में। यू कैन स्पेसिफाई इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम फॉर एनी इंस्टेंस ओनली व्हेन यू लॉन्च इट। तो कोई भी इंस्टेंस को स्टोर हम लोग तभी ये स्पेसिफाई कर सकते हैं जब हम लोग इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, तभी हम लोग क्या आता है कि इंस्टेंस स्टोरेज एक बार अगर किसी इंस्टेंस के साथ अटैच कर दिए तो उसको हम लोग उसके साथ डिटैच करके दूसरे इंस्टेंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो लाइफ टाइम ऑफिस एसोसिएट यानी कि डेटा जो होता है एक लाइफ टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्टोर होता है। अगर हम लोग किसी इंस्टेंस को रिबूट कर देते हैं, जैसे कि होता है ना कि इंस्टेंस को हम लोग रिबूट कर दिए या फिर स्टॉप कर दिए, तब क्या होता है कि डेटा हम लोग का क्या होता है कि वो नहीं रहता है। ठीक है, और जैसे कि आगे हम इस पे बात करेंगे, तो ये है कि इफ एन इंस्टेंस रिबूट्स इंटेंशनली, क्या कहते हैं, इंटेंशनली एंड यानी कि चाह कर या बिना चाह कर हम लोग कोई डेटा को क्या होता है कि अपने इंस्टेंस को रिबूट कर देते हैं, तो डेटा इन द इंस्टेंस स्टोर परसिस्ट यानी कि डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, और डेटा कब लॉस होता है इसमें इंस्टेंस में, तो ये देख सकते हैं। मान लीजिए कि EC2 है, उसमें हम लोग इंस्टेंस स्टोर यूज कर रहे हैं, तो उसमें डेटा लॉस कब होगा, तो जैसे कि हम लोग का डिस्क अगर फेल हो गया तब डेटा लॉस हो सकता है। अगर हम लोग EC2 को स्टॉप कर दिए तब हो सकता है। EC2 को हम लोग हाइबरनेट कर दिए तब हो सकता है, या फिर EC2 को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं तो डेटा क्या होता है, लॉस लॉस्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी। तो आई होप आपको समझ में आया, और अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट करें, या फिर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जैसे कि एज्यूर या फिर गूगल क्लाउड, ये सारा का वीडियो का सीरीज मैं 1 बाय 1 करके इसी चैनल पे डालूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और नए नए टेक्नोलॉजी पे वीडियो भी देखने को मिले। तो आई होप आपको सारा कुछ कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।